एक लिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। इट्स और एक्सीलरेशन जो दिया हुआ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इट्स हाइट, बोला कि जब लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगा तो उसका हाइट स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा। तो इस ग्राफ को अगर गौर करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पहले 4 सेकंड तक, यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट में जो है एक्सेलरेशन चला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फिर 4 से 8 सेकंड तक लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो है 4 से 8 सेकंड तक। और फिर 8 से 12 सेकंड तक लिफ्ट में जो है रिटार्डेशन चला है। लेकिन इन तीनों केस में खास बात यह है कि लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ही चला है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से ही ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे बोला भी है कि इस हाइट, तो जाहिर बात है ये अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे ये ऊपर जा रहा है। तो पहले 4 सेकंड तक मान लेते हैं यहाँ तक वो एक्सेलरेशन 2 से चला है। उसके बाद 2 से 4 सेकंड, 4 से 8 सेकंड तक मान कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। 4 से 8 सेकंड मतलब फिर 4 सेकंड तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है, एक्सेलरेशन जीरो रहा है। और फिर 8 से 12 सेकंड तक फिर वो रिटार्डेशन से चला, मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, लेकिन इस केस में भी ऊपर की तरफ गया है। तो पूछा गया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है। तो मान लेते हैं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट S1 है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट S2 है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट S3 है। तो टोटल S जो होगा वो तीनों का सम होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 का जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ, एक्सेलरेशन है 2 और टी स्क्वायर वो है 4 सेकंड, तो 16 प्लस S2 निकालने के लिए हम लोग को वेलोसिटी पता करना पड़ेगा कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया। तो V इक्वल्स टू 0 + AT, एक्सेलरेशन 2 है टाइम 4 सेकंड है, तो मतलब हो गया 8 मीटर पर सेकंड। 4 तो हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 इंटू टाइम कितना लगाया 4 सेकंड, प्लस देखते हैं कि S3। तो इस केस में भी वो सेम आंसर आएगा जैसे कि पहला केस में आया, क्योंकि उसमें भी सेम रिटार्डेशन चल रहा है। तो 16 उसका भी आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर 16 होने वाला है। ठीक है, तो टोटल आंसर आ गया 64 मीटर। तो ऑप्शन होगा 64 ये वाला।